रही हूँ भोग की थाली। तो उसके लिए अगर अखंड ज्योति गलती से खंडित हो जाए तो हम दोबारा से उसकी ज्योति लगा सकते हैं। मेरे से अखंड ज्योति गलती से खंडित हो गई है। नवरात्रि दोस्तों, आज है नवरात्रि का दूसरा दिन, दूसरा व्रत। और आज मैंने ये पहना है जयपुरी प्रिंट फ्रॉक स्टाइल सूट। ये ना फ्लोर लेंथ सूट है फ्रॉक स्टाइल में, जो कि लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में थे जयपुरी प्रिंट में। तो वही वाला मैंने पहना है, मैंने लास्ट ईयर ही बाय किया था, तो आज पहन लिया इसको। फिलहाल अब हम पूजा करेंगे। हाँ, कुछ लोगों ने मेरे से कल की साड़ी का लिंक मांगा है, तो मैं बता दूं, वो जो साड़ी है मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ करी थी, उसका लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। बहुत सस्ती साड़ी थी, लेकिन है वो खादी कॉटन, प्योर कॉटन टाइप की साड़ी। पहनने में बहुत ईजी थी वो साड़ी, मतलब पूरा दिन आराम से उसे आप कैरी कर सकते हो। अगर आप ऑफिस वगैरह भी जाते हो तो भी बहुत ईजी है कैरी करना। घर में कोई फंक्शन है, पूजा है, तब भी आप आराम से कैरी कर सकते हो। एक अच्छा सा उसके साथ ब्लाउज बस पेयर कर लीजिए, बहुत ही मस्त लगेगी। यहाँ मैं पूजा के कमरे में आ गई हूँ। पूजा के कमरे की पूरी साफ़ सफाई मैं खुद ही अपने हाथों से करती हूँ। तो अभी मैंने माला वगैरह बदलनी है, तो पुरानी जो माला थी कल वाली, वो मैंने हटा दी है। इसके अलावा माता रानी को स्नान कराकर उन्हें नए वस्त्र भी पहना दिए हैं। तो आज है नवरात्रि का दूसरा दिन, और आज के दिन नवदुर्गा के दूसरे स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी जी की पूजा की जाती है। अगर आपको रोज़ाना की ज़िंदगी में दोनों समय की पूजा करने का मौका नहीं मिल पाता है, तो आप नवरात्रि में ज़रूर करिए दोनों समय की पूजा। और पूजा के समय जो आरती आप जलाएं, उसमें कपूर ज़रूर रखें, क्योंकि कपूर से जब आप आरती करते हो तो घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है, यानी कि नेगेटिव एनर्जी होती है, वो बिल्कुल दूर हो जाती है घर से, और पॉजिटिविटी आती है। चाहे घर में कितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हो, कोई भी परेशानी हो, वो भी दूर होती है। तो आपको माता रानी की जोत जलानी है, साथ में कपूर ज़रूर जलाना है, जिससे कि घर में उसकी खुशबू बनी रहे। सुबह व्रत और पूजा करने के बाद मैंने थोड़ा सा नारियल पानी पिया था। थोड़ा सा क्या, मतलब एक पूरा नारियल पानी पिया, उससे बड़ा अच्छा लग रहा था। वीकनेस जो होती है ना व्रत रखने की वजह से, वो चली जाती है अगर आप नारियल पानी पीते हो। फिर मैं खाने वाली हूँ फ्रूट्स। हाँ, मैं सुबह के टाइम कुछ भी ऐसा सॉल्ट वाला नहीं खा रही हूँ, तो सुबह के टाइम ये फ्रूट्स खा लिया, नारियल पानी पी लिया, ऐसे ही कुछ कुछ चीज़ें खा रही हूँ अभी तक। मतलब जितना मुझसे हो पा रहा है अंदर से, मतलब मैं कर पा रही हूँ, उतना मैं कोशिश कर रही हूँ। और शाम के वक्त तो वही जो भोग की थाली बनती है, वही मेरा व्रत का खाना भी हो जाता है। अभी मैं मंदिर जाने के लिए तैयार हो गई हूँ। मैंने आज ये वाली नई कुर्ती पहनी है अपनी, ये वाला जो मैंने आपको अपने हॉल वीडियो में दिखाया था। इसका ना लाइम ग्रीन कलर है, तो बड़ा प्यारा सा कलर है। तो मैंने आज इसे वियर कर लिया। मैंने कहा मंदिर जा रही हूँ तो इससे अच्छा दिन क्या होगा नया कपड़ा पहनने का, तो मैंने आज इसे पहन लिया। अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल भी है। तो चलो मंदिर चलते हैं, माता रानी के दर्शन करते हैं। चुन्नी वाली ले। मैं 1 साल की थी ना तब लाई। इस मंदिर से मेरी पुरानी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। जब भी मैं आंख बंद करके देखती हूँ तो मुझे ये मंदिर हमेशा नज़र आता है, क्योंकि जब कशिश बहुत ज़्यादा छोटी थी, जब हमारी ज़िंदगी की शुरुआत ही हुई थी, तब हम इस मंदिर में बहुत आया करते थे, और ख़ास तौर से जब नवरात्रि होती थी।
आपको मुझे प्रसाद में क्या मिला। पहले दे देती हूँ प्रशांत को पानी, वो पानी मांग रहे थे मेरे से। हाँ, तो मुझे प्रसाद में मिला है नारियल और एक और अच्छी चीज़, बिंदी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे बिंदी का पत्ता मिला प्रसाद में। और केले भी मिले थे, वो हम लोगों ने रास्ते में खा लिए क्योंकि भूख सी लग रही थी, लेकिन केला खाने के बाद थोड़ा शांति होगी। अब मैं बनाने वाली हूँ भोग की थाली। तो उसके लिए समक के चावल बनाऊंगी आज। समक के चावल को ना खिचड़ी की तरीके से या पुलाव की तरीके से छौंकेंगे, जिसमें हम पनीर वनीर सब डालेंगे। बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है ये। इसके साथ धनिया पुदीने की चटनी या फिर दही, ये या फिर क्यों बल्कि दोनों चीज़ें खाइए, बड़ी अच्छी लगेगी। और आप चाहो तो समक के चावल की खिचड़ी में लौकी भी डाल सकते हो। तो मैं थोड़ी सी लौकी नहीं डाल, लेकिन पनीर का मज़ा ख़राब हो जाएगा, तो ऐसा करती हूँ पनीर आलू ये डालती हूँ। आज घर में डबल डबल सब्जी आ गई। लौटते वक्त मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत थी मैं ले आई, और अभी मैंने देखा बाहर आंटी ने घर के बाहर बास्केट लगी हुई है मेरे, वहाँ पर ढेर सारी सब्जियाँ फ्रेश फ्रेश रखी हुई थी। आंटी लेकर आई होगी, उनको मैं बोल रही थी 1-2 दिन से। तो आज जो मैं भोग की थाली में मेन चीज़ बनाने वाली हूँ वो है समक के चावल का पुलाव। तो मैं सोच रही हूँ कि डेली कोई ना कोई डिफरेंट भोग लगाऊँ मैं माता रानी को। सेम चीज़ें तो मतलब वो रहती हैं, पूरी है, आलू है, ये सब तो रहता ही है। आज रहने वाला है स्पेशल समक के चावल का पुलाव, और इसके लिए एक अच्छी सी चटनी तैयार करेंगे। और माता रानी की से जो प्रसाद में मुझे नारियल नहीं मिला है उसका भी इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने यहाँ पुदीना ले लिया, धनिया पत्ती ले ली, 3-4 हरी मिर्च ले ली, साथ में इसमें नारियल का टुकड़ा डाल दिया और भुनी हुई मूंगफली डाल दी। व्रत की ये चटनी जितनी ज़्यादा सिंपल है लेकिन उतनी ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। इसे ज़रूर बनाकर ट्राई करना, किसी भी चीज़ के साथ आप इसे खा सकते हो। इसमें मैंने व्रत वाला नमक, काली मिर्च का पाउडर, साथ में जीरा पाउडर भी डाल दिया है। अब इसमें लास्ट में मैं डाल रही हूँ दही। हम इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, दही जो पानी छोड़ेगा वही रखना है और इसको बस ग्राइंड कर लेना है। ये चटनी बहुत ही लाजवाब बनती है। एक बार आपने व्रत में ये चटनी खाई तो आप बार बार बनाना चाहोगे, और फ्रेश बनाओ तो ज़्यादा टेस्टी लगती है, रखी हुई से ज़्यादा बेटर लगेगी। यहाँ पर चटनी बनाकर मैंने तैयार कर ली है। अब हमें बनाने समक के चावल का पुलाव, जो कि बहुत ही ईजी और बहुत ही क्विक रेसिपी है। व्रत में कभी आप बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहे हो, वीकनेस हो रही हो, ज़्यादा आपको काम करने का दिल ना करे, तो ये जो समक के चावल का पुलाव है ये बहुत ही जल्दी बनता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। इसके लिए हम देसी घी का इस्तेमाल करेंगे। उसमें मैंने जीरा डाल दिया है, साथ में पनीर के क्यूब्स डाल दिए। पनीर का टेस्ट इसमें बहुत बढ़िया लगता है, तो पनीर को आप हम हल्का सा फ्राई कर लीजिए। साथ में मैं इसमें आलू भी डाल रही हूँ, 1 आलू या 2 आलू होंगे, लगभग छोटे छोटे से थे, जिन्हें मैंने बहुत छोटा छोटा चॉप किया है क्योंकि आलू गल जाने चाहिए और हमें इसमें ज़्यादा विसिल नहीं लगानी होती, वरना आपका पुलाव खिला खिला नहीं बनेगा। यहाँ पर 2-3 हरी मिर्च मैंने डाल दी हैं। यहाँ पर टमाटर को मैंने लंबा लंबा काट लिया था, वो भी मैं इसी में डाल रही हूँ। सारी चीज़ों को बीच बीच में हम फ्राई करते जा रहे हैं। पनीर के टुकड़े ना टूटें उसके लिए करछली को इस तरीके से ही चलाइएगा। यहाँ पर नमक डाला है, काली मिर्च का पाउडर डाला है, बस यही 2 इंग्रेडिएंट जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि जो व्रत का खाना है वो कितने सिंपल इंग्रेडिएंट में बनकर तैयार हो जाता है। धनिया पुदीना मैंने इसमें भी डाला है क्योंकि पुदीने की खुशबू पुलाव में बहुत अच्छी लगती है। भीगे हुए समक के चावल इसमें ऐड कर दिए, जो कि 15 से 20 मिनट मैंने भिगोए थे। अब इसके बाद आपको जैसे 1 कप आपने समक के चावल लिए तो उसमें 2 से ढाई कप, लगभग ऐसे आपका कुकर जैसे मैंने भरा हुआ दिखाया इस तरीके से दिखना चाहिए, 2 से ढाई कप के करीब पानी काफ़ी रहता है। ज़्यादा पानी बढ़ाने से आपका जो पुलाव है वो खिला खिला नहीं बनेगा। यहाँ पर पुलाव बनकर भी तैयार हो गया है, 1 विसिल काफ़ी होती है इसमें। पुलाव बहुत खिला खिला बना है और जो चटनी हमने बनाई है उसके साथ तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगेगा। इसके ऊपर थोड़ी धनिया पत्ती, थोड़े से अनार के दाने मैंने डाल दिए हैं। यहाँ पर मैं शाम की पूजा कर रही हूँ, साथ में माता रानी की भोग की थाली भी मैंने लगा दी है। जो मैंने नवरात्रि का ब्लॉग डाला था उस पर कुछ लोगों के सवाल वगैरह आए हैं, तो उन्हीं का मैं आंसर दूंगी। जैसे कि शिवा नानू पूछ रही हैं मेरे से, रीमा जी अगर अखंड ज्योति गलती से खंडित हो जाए तो हम दोबारा से उसकी ज्योति लगा सकते हैं? मेरे से अखंड ज्योति गलती से खंडित हो गई है, तो इस मामले में मैं बोलूँगी कि यार माता रानी है, उनका दिल बहुत बड़ा है। अगर आपसे गलती से कोई चीज़ हो गई है तो वो इस बात को ज़रूर समझेंगी। हाँ, आप दोबारा से अखंड ज्योति को जला सकते हैं।
लेकिन अगर अखंड ज्योति जलाते समय अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपकी जो अखंड ज्योति है वो जलती रहेगी। जैसे कि अगर आप मिट्टी का दिया यूज़ कर रहे हैं अखंड ज्योति के लिए तो उसे पानी में 24 घंटे के लिए भिगो कर तभी अखंड ज्योति जलाएं। इससे वो तेल ज़्यादा नहीं पिएगी और आपकी जो अखंड ज्योति है वो ज़्यादा देर तक जलेगी। सेकंड चीज़, अगर आपकी ज्योति की लौ जो है वो बुझने वाली है, हल्की पड़ रही है, तो आपको उसमें तुरंत घी या जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो वो डालना है। थर्ड चीज़ ये है कि जो बाती है वो साइज़ में आपको लंबी बनानी चाहिए। कलावे का भी इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे लोग। और हाँ, अगर बाती जो है वो साइज़ में छोटी पड़ने लगी है और आपको ये बात मालूम पड़ गई है तो कभी भी उस बाती में दूसरी बाती को ना जोड़ें। इस तरीके से वो खंडित मानी जाती है। और आपको पता ही होगा कि अखंड ज्योत के दीपक भी मार्केट में मिल जाते हैं, तो आप उसका इस्तेमाल करिए। तो जितना मुझे नॉलेज में था उतना मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है दीपांशु जी का। वो कह रहे हैं, हाय रीमा जी, आप प्लीज़ हवन कैसे करते हैं उसकी डिटेल विधि हमारे साथ कभी शेयर करिए। और आपने मंदिर बहुत सुंदर सजाया है, जय माता दी। जय माता दी। तो बहुत सिंपल है वैसे मेरा हवन का जो तरीका है। बहुत सारे लोग जो उपले होते हैं गाय के उसे इस्तेमाल करते हैं हवन में, लेकिन मैंने कभी भी नहीं इस्तेमाल किए क्योंकि मेरी सिचुएशंस बहुत डिफरेंट रही हैं। मैं कभी भी एक जगह टिक कर नहीं रही हूँ जहाँ पर मुझे उम्मीद हो कि मुझे ये चीज़ें मिल ही जाएंगी। तो मैंने हर सिचुएशन में पूजा भी की हुई है, हवन भी किया हुआ है। तो मैं क्या करती थी ना, शुरू से, जैसे मैं US में भी रही हुई हूँ, वहाँ पर तो मुझे गाय के उपले नहीं मिलते और साउथ में भी नहीं मिलते थे इतने आराम से जब मैं रहती थी साउथ में। तो मैं क्या करती थी, हमेशा से कपूर लेती थी और मैं क्या करती थी, अग्यारी बना लेती थी। या अग्यारी मार्केट से ले आई। पहले तो मैं अग्यारी मार्केट से भी लेकर आती थी, उसमें खूब सारा देसी घी मिला लेती थी, हाथों से अच्छे से मिक्स कर लिया, उसमें एक कपूर रख दिया, फिर माचिस से उसको जोत को जला दिया और जोत बुझे नहीं उसके लिए मैं क्या करती थी, देसी घी का फिर से इस्तेमाल करती थी और कपूर भी बढ़ाती रहती थी। तो मैं इस तरीके से जलाती थी। और बाकी आप अगर उसका उपले का इस्तेमाल कर सकते हो तो बेस्ट है, क्योंकि उससे बहुत देर तक हवन चल जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है वो है पूजाज कुकिंग ने, और वो पूछे, दीदी आप माता रानी को नहाने के बाद यानी कि स्नान कराने के बाद वो जो पानी है उसका क्या करते हैं? बिल्कुल, चाहे वो माता रानी को मैं स्नान करा रही हूँ, चाहे कृष्ण जी को स्नान करा रही हूँ, तो मैं स्नान कराती हूँ उसको आप इकट्ठा करके सब में बांट सकते हैं। ये प्रसाद का ही काम करता है, चरणामृत का काम करता है। तो इसे आप सब लोग घर में बांट कर पी सकते हैं। तो यही थे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनका मैंने आंसर अभी दे दिया। उसके अलावा इतने सुंदर सुंदर कमेंट आए ना, आप लोगों के दिल खुश कर दिया सच्ची में। आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया है कमेंट सेक्शन में। माँ जगदम्बे की खूब जय जयकार हुई है। सच्ची में लग रहा है सच में नवरात्रे चल रहे हैं। और आज दूसरा नवरात्रा भी चला गया, अब कल है तीसरा नवरात्रा। तो बहुत खुशी मिल रही है इस बार पूरे व्रत रखने में। देखते हैं कैसे जाते हैं मेरे इस बार के व्रत, क्योंकि बहुत सालों बाद मैंने ऐसा कुछ सोचा और शायद ये दूसरी बार ही होगा मेरी लाइफ टाइम में जब मैं ये नवरात्रि के पूरे व्रत रखने की सोची हूँ। और सोची क्यों, मतलब कर रही हूँ इस बार। तो ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से माता रानी के जयकारे लगाते रहिए कमेंट सेक्शन में और अपना प्यार देते रहिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो वहाँ पर भी पूछ सकते हैं, उसका आंसर देने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। लव यू सो मच। जय माता दी।